दोस्तों आपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और बहुत सारे तरीके भी अपनाए होंगे और बहुत सारे एडवाइजर से एडवाइस भी ली होगी और बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग भी कराई होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो आपको कहीं से भी पता नहीं लगेगा। वो एक साइकोलॉजिकल तरीका है, कोई जादू टोना नहीं है। वो साइकोलॉजिकल तरीका है। अगर पार्टनर आपको रात दिन तड़पा रहा है और आप पार्टनर के लिए रात दिन तड़प रहे हैं, अब तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पार्टनर के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पार्टनर आपको खुद कहेगा मैं बहुत तड़प रहा हूं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और पार्टनर आपके लिए तड़पे और पार्टनर आपके लिए रोए, तो चाहते हैं ना? चाहते हैं तो बड़ा आसान रास्ता है। उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। वीडियो को थोड़ा गहराई से देखना और बड़ा सीरियसली देखना। पार्टनर वापिस आ जाएगा और आपके लिए तड़पेगा भी। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को संभालते संभालते आप थक जाते हैं, जिन रिश्तों को बचाते बचाते आप टूट जाते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता है, जिसमें सामने वाला इंसान आपको टाइम ही नहीं देना चाहता है, वो आपसे दूर भागता है। आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो और दूर भागता है। आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं, वो और दूर भागता है। तो क्या करोगे? हैरानी की बात यह है कि आपने उसको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट भी किया है, आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, आपने उसको इमोशनल वैल्यू भी दी है, और हैरानी की बात आपने फिजिकली भी सपोर्ट किया है। जब भी उस इंसान ने आपसे कोई भी नीड महसूस की है, आपने तुरंत उसको प्रोवाइड करा है। आपने उसको कॉल भी किया, जब उसने कहा आपने उसको हमेशा टाइम दिया है। और आज वही कहता है कि यार देखो, बार बार मुझे कॉल मत करो। अरे यार मेरी फैमिली है, आप मुझे रात में कॉल कर देते हो। अरे मेरी भी अपनी लाइफ है, आप बार बार मुझे कॉल कर रहे हो, आप बार बार मुझे मैसेज कर रहे हो। क्या है ये तरीका? मैं बेवकूफ नहीं हूं, मेरी भी अपनी वैल्यू हूं। ये वही इंसान है जो कभी आपके लिए रात दिन तड़पा करता था। ये वही इंसान है जो कभी आपके लिए रात दिन रोया करता था। क्या करोगे अब? इस इंसान को समझाओगे? क्या करोगे अब? अब इस इंसान को बार बार इसके सामने जाकर रोगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ना रोने की जरूरत है, ना समझाने की जरूरत है, और ना बार बार उस इंसान के सामने जाके अपने आप को पूरे तरीके से डुबोने की जरूरत है। बस आसान तरीका है, उस इंसान को बार बार कॉल मत करना, बार बार मैसेज मत करना, और हाँ, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को रुलाने में, तड़पाने में, रुलाने में और बहुत ज्यादा रुलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। एडवाइस इतनी बेहतर होगी, ना कोई जादू टोना होगा, ओनली साइकोलॉजी। उस इंसान को आपके पैरों में गिराने में, उस इंसान को आपके सामने ना कर गड़वाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जो कंटिन्यू काम करेगी, ऐसा नहीं कि आज सही हो गई दोबारा फिर ऐसी हो जाए, नहीं, परमानेंट रिश्ता सही होगा, 100% सही होगा। आपका पार्टनर आपके सामने पागल हो जाएगा। बस करना क्या है आपको? थोड़ा शांत रह के और चीजों को बेहतर करना है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर क्या मेरा पार्टनर सच में मेरे लिए तड़पेगा? थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। ये दो मोबाइल मेरे पास है, मैंने एक एग्जांपल कई बार दे चुका हूं मैं। लोग अच्छी चीजों को छोड़ने के बाद पछताते हैं या फिर बुरी चीजों को छोड़ने के बाद? आइडिया से बताइए आप। अच्छी चीजों को छोड़ने के बाद लोग पछताते हैं या फिर बुरी चीजों को छोड़ने के बाद? अब आप कहेंगे सर, जब बेहतर चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो हम बहुत पछताते हैं। जब बेहतर चीजें हमारी लाइफ से दूर हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और सामने वाले इंसान को बहुत प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। हम सामने वाले इंसान के लिए रात दिन डूबे रहते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर कोई असर नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि अगर आप बेहतर हैं तो आपका पार्टनर 100 के 100% आपके लिए तड़पेगा। और वापिस पता है आपको कब आते हैं लोग? जब सामने वाला इंसान आपसे बेहतर नहीं, आपसे कमजोर मिलता है। अगर सामने वाले इंसान को, यानी आपके पार्टनर को, आपसे कोई बेहतर मिल जाए तो वापसी की उम्मीद बिल्कुल मत समझ लेना। ये दिमाग से निकाल देना
कि आपके पार्टनर की वापसी हो जाएगी, अगर वो आपसे बेहतर नहीं होगा तब वापिस होगा। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, गलत फहमी आपकी। हाँ, एक तरीके से अगर सामने वाला इंसान भी आपके पार्टनर के साथ चीटिंग कर जाए और आपके पार्टनर को लात मार के चला जाए, तब जाकर तो पार्टनर वापिस आ सकता है, नहीं तो मेरे भाई पार्टनर कभी वापिस नहीं आ सकता। कभी पार्टनर आपकी लाइफ में वापिस नहीं आ सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये दोनों फंडे दिमाग में फिट कर लेना। हाँ, एक तरीका है पार्टनर को वापिस लाने का। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पार्टनर हमसे दूर जाता है, जैसे ही पार्टनर हमारी लाइफ में रहना बंद कर देता है, जैसे ही पार्टनर हमें टाइम देना बंद कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं। हम उस पार्टनर को समझाने लगते हैं, हम उस पार्टनर को मनाने लगते हैं और उस पार्टनर के लिए रात दिन रोते हैं, रात दिन तड़पते हैं, रात दिन उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, रात दिन उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है उससे? सामने वाला इंसान और हमसे दूर जाता है, सामने वाला इंसान और हमसे अलग होता है। हम उसको बार बार समझाते हैं, बार बार मनाते हैं, आखिर में यह होता है कि सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में रहना पसंद नहीं करता, हमसे दूर चला जाता है। इरिटेट हम उसे कर देते हैं, परेशान हम उसे कर देते हैं। दोस्तों, मैंने कभी काउंसलिंग की थी, लगभग इस काउंसलिंग को हो गया है 4 महीना। सामने वाला इंसान बहुत बेहतर था, लेकिन जैसे रिलेशनशिप में आया अपनी हर चीज भूल गया। दोस्तों, एक्चुअली ये जो बंदा है ये हैंडीकैप है, मैरिड है, लाइफ में सब कुछ बेहतर है और एक्चुअली ये गवर्नमेंट टीचर है। और जिस महिला के साथ ये है वो उस समय अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, इंटर या फिर बीएड किया हुआ है। उसने बताया कि सर उसने बीएड नहीं किया था, वो भी मैंने ही बीएड कराया है। और सर जब बीएड कराया तो उसके बाद उसकी जॉब लग गई, और जॉब भी उस डिपार्टमेंट में नहीं, मेरे वाले में नहीं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लग गई। वो डिपार्टमेंट था जैसे कोर्ट में पेशकार वगैरह होते हैं, इस तरीके के डिपार्टमेंट में उसकी जॉब लग गई। और सर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। जब भी उसको मेरी नीड होती थी मैं तुरंत उसके लिए अवेलेबल हो जाता था। जब भी वो मुझसे मिलने की कोशिश करती थी मैं तुरंत उसके लिए अवेलेबल हो जाता था। लेकिन कभी सर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको वैल्यू ना दी हो। और सर आज वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। सर मैंने उसको बहुत पैसा दिया है, जब उसने पैसे की ज़रूरत कही मुझे, मैंने तब उसको वैल्यू दी है। जब उसने मुझसे प्यार की बात की तो मैंने प्यार दिया है। और सर अभी मुझे पता लगा है कि वो कभी जो किसी से बात तक नहीं करती थी, आज वो एक थर्ड पार्टी के चक्कर में है। और सर मैंने उसकी फैमिली को भी पैसा दिया, बड़ी गरीब फैमिली से थी। अब सर मुझे पता लगा है जहां पर उसकी जॉब लगी है उसी में एक बंदा है जो मैरिड है और जिसकी एज इससे कम से कम 15 साल ज़्यादा है, उसके साथ ये रिलेशनशिप में है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, ये मेरी कॉल रिसीव नहीं करती है। अब मैं इसको मैसेज करता हूँ, ये मेरा मैसेज सीन नहीं करती है। अब मैं इसको बार बार कॉल लगा रहा हूँ, ये मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। मैं इसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझना नहीं चाहती है। और सर मैंने क्या किया कि जब ये मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो मैं वहीं पहुँच गया जहाँ पर इसकी जॉब है, और मैंने जाकर इसको कहा कि यार तू क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए। और सर मैं अपनी फैमिली को इसके चक्कर में भूल चुका था, अपनी जॉब को मैं इसके चक्कर में भूल चुका था, अपने बच्चों को मैं टाइम नहीं देना चाहता था। यहाँ तक कि हैरानी की बात है सर, मैं बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं, मतलब रात दिन इसको टाइम दे जाता था, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। और सर आज ये मुझे कहती है कि तू पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। सर जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि इसकी फैमिली तो जानती थी मेरे बारे में, और मैं तो मैरिड हूँ सर, लेकिन फिर भी मैंने इसको कहा था कि मैं तुझसे शादी करूँगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने हम सफ़र बना लिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी तुझे मान लिया है और मैं हमेशा तुझे खुश रखूँगा। और सर मैं परेशान हुआ और मैंने गलती बड़ी कर दी, मैंने इसकी मदर को कॉल लगा दिया कि देखो तुम्हें पता था कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया है, और आज आपकी बेटी मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो किसी और से बात करती है, वो किसी और की लाइफ में रहती है, वो किसी और को वैल्यू देती है। दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, चाहे आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है या किसी महिला से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर किसी बंदे से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और आप सोच रहे हैं कि उसके ब्रदर को आप बताएंगे,
रिश्ता सही हो जाएगा। उसकी मदर को आप बताएंगे रिश्ता सही हो जाएगा और वो उसको डांटेंगे, गलतफहमी का शिकार कभी मत हो जाना। ये गलतफहमी का आप शिकार हैं और ये भी शिकार हुआ है। इसने इसकी मदर को बताया, इसकी मदर ने इसको कहा कि देखिए आज तो हमारे घर पे कॉल कर दिया और हमारी जानकारी तेरी हमारी बेटी से थी, हमारी बेटी की वजह से हम तुझे जानते थे, नहीं तो आज के बाद हमारे घर पर कॉल मत कर देना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और आज के बाद तो कॉल नहीं करेगा। इसने कहा सर मैं बहुत रोया भी उसकी मदर के सामने, लेकिन फिर भी वो मुझे गाली देती रही, मुझे कुछ से कुछ सुनाती रही, मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत टूटा और बहुत अकेला हो गया। मैंने बहुत उसको समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत उसको मनाने की कोशिश की, उसकी मदर को भी, लेकिन उसने मुझे कह दिया कि मुझे बार बार कॉल मत करो, मुझे बार बार मैसेज मत करो और मैं अब आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती, ना मैं आपकी लाइफ में बिल्कुल भी। अब वो कहता है कि सर मैं बहुत टूट चुका हूँ और अब सर ना तो मुझे जॉब अच्छी लगती है, ना मुझे दुनिया अच्छी लगती है और ना लोगों से बात करना अच्छा लगता है, और सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज़ मेरे रिश्ते को कैसे भी करके सही कर दीजिए, और सर मैं एक बार इसको रिग्रेट फील कराना चाहता हूँ, मैं एक बार इसको एहसास कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने आकर रोए, मैं चाहता हूं ये मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाए और ये मेरे सामने आकर नाक रगड़े। सर प्लीज अगर कोई रास्ता है तो प्लीज आप मुझे उस रास्ते को बता दीजिए, मैं वो तरीका फॉलो कर लूंगा। इसने कहा ठीक है सर, कैसे भी करके कुछ बताइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लेकिन उसके लिए आपका स्ट्रोंग होना जरूरी है। इसने कहा कैसे? मैंने कहा आपका मजबूत होना जरूरी है भाई। आप क्या सोच रहे हैं कि वो इंसान आपके पास रहेगा और आपकी बात मान लेगा? नहीं, आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, तब जाकर उस इंसान को रिग्रेट फील हो सकता है, नहीं तो आप उसको रिग्रेट फील नहीं करा सकते। एक तो सबसे पहला पॉइंट आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इमोशनल स्ट्रोंग नहीं होंगे तब तक उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं होगा। जब तक आप बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगे तब तक उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना। आप उसको मना लेना, आप उसको समझा लेना, आप उसको वैल्यू दे देना, कुछ नहीं होने वाला। बार बार उसको समझाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बार बार उसको मनाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसने कहा सर कोई ऐसा तरीका मुझे बताइए जिससे मैं उसको एहसास करा सकूं। उसने कहा ठीक है सर, कैसे भी करिए सर। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद आप अपना दिमाग यूज मत करना। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आज के बाद इस महिला को आप कॉल मैसेज नहीं करोगे और आपको अपनी, अगर आप ज्यादा इसको कॉल कर दोगे तो आपको ब्लॉक कर देगी, आप ज्यादा इसको मैसेज कर दोगे तो भी ब्लॉक कर देगी, अगर आप ज्यादा इसको कॉल कर दोगे, ज्यादा आप इसको मैसेज कर दोगे तो भी आपको ब्लॉक कर देगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना। मनाने की कोशिश करोगे तो भी ब्लॉक कर देगी, मिलने की कोशिश करोगे तो भी ब्लॉक कर देगी। तो उसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा आप चुप बैठ जाइए, ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करिए, रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा, ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, रिश्ता और ज्यादा आपके हाथ से छूट जाएगा। इसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और जो मैं बता रहा हूं उनको फॉलो कर लीजिए। मैंने कहा एक तो आज के बाद आपके माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इतना आप पॉजिटिव हो जाइए, इतना आप पॉजिटिव हो जाइए कि उस इंसान को लगे कि यार इंसान तो तड़पना चाहिए था, ये इंसान तो रोना चाहिए था, ये इंसान तो अकेला हो जाना चाहिए था, ये इंसान तो डिस्टर्ब होना चाहिए था, लेकिन ये इंसान आज बेहतर कैसे हो गया? आज ये इंसान स्ट्रोंग कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था। अब आप उसको समझाएंगे कुछ नहीं होगा, अब आप उसको मनाएंगे कुछ नहीं होगा, आप उसको मना भी लीजिए, आप उसको समझा भी लीजिए, रिश्ते में कुछ भी नहीं होगा भाई। एक रास्ता है, आज के बाद आपको स्ट्रोंग रहना है। डेली आपको एक अलग अलग फोटो अपलोड करनी है सोशल मीडिया पर, जहां पर वो देखे और देखने के बाद उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ हो। इसने कहा सर इससे क्या हुआ? मैंने कहा आप करिए। तो 4-5 दिन बीते, इसने लगातार बहुत मेहनत के साथ डेली फोटो ली, बार बार फोटो डाली, बार बार वीडियो डाली और स्टेटस पर लगाई, स्टोरी पर लगाई, हर जगह पर लगा दी। 4 दिन हुए,
बड़ी निराश हो गई। हैरानी की बात समझना, बड़ा निराश हो गया सामने वाला। अब मनाने की कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ। कॉल करने की कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ। अब हैरानी की बात तो ये थी कि जो चीजें कही गई थी वो चीजें हो ही नहीं रही थी। मनाया भी तो जा रहा था ना, उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, कॉल से भी कुछ नहीं हो रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही इसको मैंने बताया कि भाई आज के बाद आप उसको कॉल मत करना, मैसेज मत करना, और बस करना क्या है, इसने कहा करना क्या है, मैंने कहा शांत। जितने आप शांत रहेंगे उतना ही उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, उतना ही प्यार उसका आपकी तरफ बढ़ेगा। इसने कहा सर मैं कैसे भी करके चाहता हूं कि इसका अट्रैक्शन मेरी तरफ बढ़े। हाँ, ये लड़का इतना बेहतर दिखता था, फेस से बड़ा बेहतर दिखता था, सुंदर दिखता था। डेली फोटो पर फोटो अपलोड करने लगा, लेकिन जिसके साथ वो गई थी उसी के साथ वो कहाँ रहने वाली थी, वही कौन सा उसको रखने वाला था, वो भी मैरिड था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस लड़के की लाइफ में पता लग गया। ये डेली जब स्ट्रोंग रहने लगा, बहुत बेहतर दिखने लगा, तो वो उसको मैसेज किया उसने कि यार तुम क्या चाहते हो, मेरी ज़िंदगी तुमने बर्बाद करके आज तुम एंजॉय कर रहे हो, आज तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम मुझे, मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, मुझे पागल समझ रहे हो, मैंने क्या नहीं तेरे लिए किया, और तुम आज मुझे समझना नहीं चाहते हो, तुम मुझे वैल्यू नहीं देना चाहते हो, मैंने तो तुम्हें हमेशा प्यार दिया है, मैंने तो तुम्हें हमेशा वैल्यू दी है। ये बोला फिर उसने। मैंने कहा बोलने तो जो भी बोल रहा है, कहने तो जो भी कह रहा है। मैंने कहा उसकी बात ही मत सुनिए भाई, उसकी बात ही मत सुनो, उसको वैल्यू ही मत दो। इसने कहा सर वो बार बार मुझे कह रही है। मैंने कहा कहने दो, उसको एहसास तो होना चाहिए कि तेरे जाने के बाद भी दुनिया के जीवन में खुशी हो सकती है, लोगों के जीवन में खुशियां हो सकती हैं, और लोगों की लाइफ में सब कुछ बेहतर हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आप लोगों को मनाएंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी? आप क्या सोच रहे हैं लोगों को आप समझाएंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी? आप क्या सोच रहे हैं कि बार बार उस इंसान को आप कॉल करेंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी? बार बार उसको मनाने की जरूरत नहीं है, और बार बार उस इंसान को समझाने की जरूरत भी नहीं है। बार बार ना तो उस इंसान को समझाना है, ना उस इंसान को मनाना है। अब आपको थोड़ा शांत होकर बैठना है। थोड़ा शांत होकर रहोगे तो उस इंसान को 100% रिग्रेट फील होगा, 100% उस इंसान को एहसास होगा, और यही हुआ। मैंने बता कि 4 दिन तक ये बड़ा तड़पा, बड़ा रोया। अब 4 दिन के बाद 5वें दिन जैसे ही उसकी कॉल आनी शुरू हुई, जैसे ही मैसेज आना शुरू हुए, इसने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब इसके कॉल आने लगे। मैंने कहा कितनी भी कॉल आ जाए कॉल रिसीव मत करना, कितने भी मैसेज आए मैसेज सीन मत करना, कितनी भी इसकी कॉल आपको आ जाए ना तो मैसेज सीन करना है ना कॉल रिसीव करनी है। अगर ये आपको मिलने के लिए बोले तो बोलो भाई मुझे नहीं मिलना है, मेरी लाइफ तो बहुत बेहतर चल रही, क्या समझ रहे हो तुम क्या सोच रहे हैं कि मैं, आदमी तब तड़पेगा जब आप बेहतर होंगे। अच्छी चीजों को खोने के बाद हर इंसान तड़पता है, अच्छी चीजों को जाने के बाद हर इंसान रोता है, जब हमारे हाथ से वो अच्छी चीजें चली जाती हैं जिन चीजों को हम कभी बेहतर समझते थे। अब आप बार बार उनको समझाते रहिए कुछ नहीं होगा, अब बार बार आप उनको मनाते रहिए कुछ नहीं होगा। जब आप बार बार किसी को मनाते हैं, बार बार किसी को समझाते हैं, तो चीजें और ज्यादा हमारे हाथ से बिगड़ती हैं। तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा मनाने की जरूरत है। एक रास्ता है, उस इंसान को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर देना। समझाना नहीं है, मनाना नहीं है, और बार बार उस इंसान के सामने जाकर अपने आप को हल्का साबित नहीं करना है। तो यही हुआ भाई, यकीन मानिए आप, सामने वाला इंसान बार बार इसको कॉल करने लगा था और इसको अब आकर कहने लगी कि यार मुझे आपकी लाइफ में रहना है, क्योंकि उधर से भी चीजें वही थी। उसने सोचा था कि यार ये कहीं नहीं जाने वाला, लोग आपके साथ तब माइंड गेम खेलते हैं जब वो फॉर गारंटेड आपको ले लेते हैं, और सामने वाला इंसान आपको गारंटेड ले चुका था। और वही चीजें यहां पर हुई कि सामने वाला इंसान इसको गारंटेड ले चुका था कि यार ये हैंडीकैप है, क्या करेगा ये, इसके पैर में दिक्कत है, कौन इससे प्यार करेगी, कौन इसकी लाइफ में रहेगी। लेकिन इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा हुई तो उसको लगा कि यार कुछ भी हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि उसने बार बार इसको रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे मिलना है, तो मैंने कहा ठीक है आप मिल लीजिए। जैसे ही मिलने के लिए आई, बार बार इसके सामने आकर रोई है कि यार कुछ भी करिए, मैं चाहती हूं आपके साथ रहना, मैं चाहती हूं आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना, लेकिन तुम क्यों मुझे वैल्यू नहीं देना चाहते, मैं तो बहुत प्यार करती हूं तुमसे,
मैं तो रह ही नहीं पा रही हूँ आपके बिना। तो ये सब चीज़ें कही गई तो फिर रिग्रेट फील हुआ। और हैरानी की बात यह है कि कुछ ही टाइम पहले मेरे पास इस बंदे का कॉल आया था कि सर हमारा रिश्ता बहुत बेहतर चल रहा है और आज हमारी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लीज़ सर मैं चाहता हूँ उस बंदी को रिग्रेट फील हो। हुआ रिग्रेट फील, एहसास हुआ, रोई। लेकिन कैसे? इस बंदे के स्ट्रोंग रहने से। लेकिन कैसे? इस बंदे के बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहने से तब जाकर रिग्रेट फील हुआ है। बार बार मनाने से कुछ नहीं हुआ है, बार बार समझाने से कुछ नहीं हुआ है, बार बार उस इंसान की लाइफ में जाकर अपने आप को डुबोने से कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक रास्ता है। एक रास्ता यह है कि आप जितना चुप रहेंगे उतना वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, जितना आप शांत रहेंगे उतना वो इंसान आपकी लाइफ में आपके पास आएगा। और आप बार बार उसे समझाने की कोशिश मत करना, बार बार उसको मनाने की कोशिश मत करना, और बार बार उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। आया समझ आपको? अब एक बात और सुनिए। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, यही कहना है ना आपका? लेकिन आपके अंदर उतना पेशेंस भी होना चाहिए ना कि रोने वाले वादे आदमी से कौन प्यार करना चाहता है? उसको तड़पाना चाहते हैं ना। तो जब तक आपके चेहरे पर खुशी नहीं होगी, आपके चेहरे पर हंसी नहीं होगी, आपका चेहरा खुश नहीं होगा, तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते। आपको अपने चेहरे पर खुशी देखनी होगी, आपको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लानी होगी, आपको अपने चेहरे पर हंसी लानी पड़ेगी, ताकि आपके साथ लोग जुड़े, ताकि आपसे लोग अट्रैक्ट हो और आपसे प्यार करें। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना। मनाने से कुछ नहीं होगा, बार बार दौड़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार समझाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है, उस इंसान को कॉल मैसेज करोगे तो भी शराब खराब हो जाएंगी चीज़ें, बार बार समझाओगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएंगी। बस करना क्या है आपको? जितना आप शांत हो जाए उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बार बार उसको कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया करते। आया समझ आपको? तो क्या करना है? शांत रहना है और उसको देखना है कि वो कितना बेहतर और कितना शांत व्यक्ति है। आपको बेहतर बन के रहना है और वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा ब्रदर। आया समझ आपको? तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।